हेलो एवरीवन। आज हम सेल्स फोर्स में एग्रीगेट क्वेरी के बारे में देखेंगे। सो बेसिकली सेल्स फोर्स में एक ऑब्जेक्ट होता है एग्रीगेट रिजल्ट। तो मैं बताऊंगा कि एग्रीगेट क्वेरी हम बेसिकली एग्रीगेट क्वेरी का मतलब क्या है। मान लो जब भी हमें कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना लाइक सम काउंट मिन मैक्स और एवरेज का और एसक्यूएल के दौरान तो हम एग्रीगेट क्वेरी का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम एग्रीगेट क्वेरी यूज करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एग्रीगेट में सिर्फ वही फील्ड पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हीं का रिजल्ट हमें शो होगा जो या तो एग्रीगेट फंक्शन का पार्ट हो। अब एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं? सम, काउंट, मिन, मैक्स और एवरेज, या वो ग्रुप बाय क्लोज का पार्ट हो। मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे काउंट है, काउंट में मैंने आईडी दी है। काउंट तो एक एग्रीगेट फंक्शन था। अभी जो आईडी है वो किसका पार्ट है? एग्रीगेट फंक्शन का। या तो वो ऐसे हो या फिर मैंने ग्रुप बाय यूज करा उसका पार्ट हो। अगर मैं ना तो ग्रुप बाय यूज में उस फील्ड का यूज कर रहा हूँ, ना एग्रीगेट फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे नेम फैच करना हो अकाउंट से, तो मैं ऐसे फैच नहीं कर सकता, ये मुझे एरर देगा। और मैं एक बार आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। मैं अभी रन करूंगा, ये बोल देगा मुझे। देखो, फील्ड मस्ट बी ग्रुप्ड और एग्रीगेट। इसका मतलब क्या है? जब भी हम एग्रीगेट क्वेरी का यूज करें, या तो वो एग्रीगेट फंक्शन का पार्ट हो या फिर वो ग्रुप बाय क्लोज का पार्ट हो। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी मैं इसको विदाउट फर्स्ट सिनेरियो है मेरा, मैं सिंपल काउंट आईडी रिटर्न कर रहा हूँ अकाउंट से। और काउंट आईडी हमें क्या, काउंट क्या रिटर्न करेगा? बेसिकली मेरे सिस्टम में जितने भी काउंट होंगे वो उसको काउंट करके आईडी के बिहाफ पर काउंट करके मुझे रिटर्न कर देगा। मैं एक बार आपको उसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देखो, इस बारी मैंने एग्जीक्यूट किया, इस बारी मेरे को एरर नहीं मिला, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बारी वो पार्ट था एग्रीगेट फंक्शन का। देखो, इसने सिस्टम में मेरे को रिटर्न कर दिया। मेरे सिस्टम में इस वक्त हो सकता है कि 37 अकाउंट हो। तो ये चीज भी नोटिस करने वाली है कि एग्रीगेट रिजल्ट हमें क्या कर रहा है। बेसिकली उसने मुझे एक वैल्यू रिटर्न करी। कभी हमें लगता हो कि वो 37 अकाउंट रिटर्न करता है या उनकी आईडी रिटर्न करता है, नहीं, काउंट। उसने उसकी काउंट आईडी रिटर्न करी और मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करी। ठीक है। अभी दूसरा यूज केस देखते हैं हम एग्रीगेट रिजल्ट का। तो यहाँ पर मैं मिन, एक फंक्शन होता है मिन। मिन क्या रिटर्न करेगा? मान लो मेरे पास सिस्टम में 5 रिकॉर्ड है, जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी रिकॉर्ड्स में, वो मेरे को रिटर्न कर देगा मिन में। मैक्स में क्या करेगा? मान लो 5 रिकॉर्ड थे सिस्टम में, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो मैक्स में रिटर्न कर देगा। सम में उन पांचों का सम, एवरेज में उन पांचों की एवरेज। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसके हिसाब से वो मुझे रिटर्न कर देगा। और अभी मैंने ना लाइन नंबर 16 पे ना एक डेसिमल मिनी, देखो, हाँ मैं पहले ये बता दूं, सिलेक्ट मिन अमाउंट, ये तो सिंपल था। उसके बाद मैंने एक मिनी लिखा है। ये मिनी क्या है? ये बेसिकली हमने अपने रेफरेंस के लिए एक एलाइस दिया है। एलाइस बेसिकली क्या होता है? एक लेबल होता है। लेबल इन द सेंस, मतलब वो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करता है। अभी वो एक वैल्यू है। मान लो अमाउंट, अमाउंट का नॉर्मल डाटा टाइप क्या होता है? करेंसी होता है, मतलब नंबर बोल सकते हो आप जिसको। तो करेंसी या नंबर। अभी उसने तो मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करी है। तो मुझे, जब मैं प्रोग्रामिंग में कभी भी एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करूंगा, ये बात हमेशा याद रखना, तो उस चीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे डाटा टाइप में। अभी सबको पता है कि अमाउंट का डाटा टाइप हम, मतलब ना, अमाउंट किस में होती है? डेसिमल में होती है प्रोग्रामिंग में। क्योंकि अमाउंट हमेशा ऐसे पॉइंट्स में भी होती है, जैसे 9.9 समथिंग लाइक। तो इस करके मैंने इसके एलाइस को इसमें गेट करा। देखो, देखो मैंने लिखा डेसिमल मिनी। यहाँ पर मैं नाम कुछ भी दे सकता था मेरे रेफरेंस वेरिएबल का। जैसे मैंने मिनी लिखा, मैं कुछ भी दे सकता था, मिन भी लिख सकता था। लेकिन जो मैंने यहाँ पर नाम दिया ना गेट में, यहाँ पर वही नाम होगा जो मैंने मेरे एलाइस का नाम दिया है। मतलब बेसिकली जो मैंने लेबल का नाम दिया है, यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नाम नहीं दे सकता, अदरवाइज मेरे को एरर मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अभी मैंने कुछ और दे दिया और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी मुझे एरर मिलेगा यहाँ पर। देखो, आप देख पा रहे हो कि इसको मिला ही नहीं, मिनी क्या है। अभी मैं नॉर्मली इसको ऐसे ही रन करता हूँ और अब इस बार ये चल जाएगा। देखो, इस बार ये रन हो गया। तो इन, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। और इसने मुझे एक रिजल्ट कर दिया। देखो, मिनिमम वैल्यू दे दी और मैक्सिमम वैल्यू दे दी, और अमाउंट, ये सम ऑफ अमाउंट होगा, ये लास्ट वाला एवरेज होगा, जो भी मैंने नाम दे रखे उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिल गया। तो ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर थी। हम तीसरा यूज केस देख लेते हैं हमारा एग्रीगेट रिजल्ट में। तो थर्ड यूज केस में मैंने मिन अमाउंट निकाल लिया, दोबारा से मैक्स अमाउंट निकाल लिया है, और सम निकाल लिया है, टोटल निकाल लिया। लेकिन इस बारी मैंने सबको, मतलब बेसिकली क्या करा, मैंने सबको कन्वर्ट करके और फिर रिजल्ट दिखा रहा हूँ। मैं देखते हैं कि फिर रिजल्ट कैसे आता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया। लेट मी लोड दिस, या
तो बेसिकली देखो अभी मेरे पास रिजल्ट आ गया मीन जो भी मैंने सिस्टम डॉट डीबग में लगाए थे। तो ऐसे आप एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हो। और आपको हाँ मैं एक भी बता दूं कि कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें मान लो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल रेफरेंस वेरिएबल का नेम इक्वल टू, और उसके बाद ऐसे फंक्शनल ब्रैकेट में दोबारा से जो भी हमारा डाटा टाइप हो, मान लो यहाँ पे डेसिमल था तो डेसिमल, अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग, और उसके बाद जो भी हमने फंक्शन में एग्रीगेट रिजल्ट में रेफरेंस वेरिएबल का नाम दिया वो गेट, और गेट में हमेशा हमारे लाइस का नेम आएगा बेसिकली जो हमने प्रोग्राम में दिया। अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे करना है हमें कन्वर्ट। अभी एक लास्ट यूज केस देख लेते हैं हम। इस यूज वाले केस में मैंने ग्रुप बाय का यूज करके दिखाया, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोलना चाह रहा था। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एग्रीगेट फंक्शन में ना वही फील्ड पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो ग्रुप बाय का पार्ट हो या वो एग्रीगेट फंक्शन का पार्ट हो। अभी देखो स्टेज नेम मैंने यहाँ पर यूज किया है, बट स्टेज नेम यहाँ पर ग्रुप बाय का पार्ट है। और अभी मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा, मेरे पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड करके डाटा मुझे रिजल्ट देगा। एक बार मैं आपको इसको डिबग करके दिखा देता हूँ। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अभी देखना मेरे पास रिजल्ट कैसे आता है। मैं जाता हूँ सिस्टम में और इसको डिबग ओनली करता हूँ। अभी देखो मेरे पास ना ऐसे रिजल्ट आ रहा है प्रोस्पेक्टिंग के, जो भी इसने रिजल्ट थी दे दिया कि मैंने क्या रिजल्ट में निकाला है मिन मैक्स टोटल, ठीक है। मैंने 3 चीजें प्रिंट कराई है, एक सेकंड, हाँ मिन मैक्स, ठीक है। देखो जो भी मिन होगा मैक्स होगा टोटल होगा ये मुझे स्टेज के अकॉर्डिंग रिटर्न कर रहा है। भाई इस स्टेज में मुझे जो भी मतलब मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, टोटल वैल्यू मिल रही है। तो ये आप ऐसे इनका यूज कर सकते हो। तो ये था एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। होपफुली आपको अच्छा लगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।